The government is scared to have a debate. हाउस चले, ये सरकार का जिम्मेदारी है कि हाउस कैसे चले। तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष की टकराहट अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां मुद्दे पीछे और रणनीति आगे खड़ी दिख रही है। सरकार पर आरोप है कि वो बहस से भाग रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि उसकी आवाज जानबूझकर दबाई जा रही है। ऐसे में हंगामे, निलंबन और बयानबाजी के बीच अब लड़ाई सिर्फ सवाल जवाब की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बनती जा रही है, जहां इसी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दे दिए। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि क्या सत्ता पक्ष वाकई जवाब देने से बच रहा है या विपक्ष दबाव की राजनीति के जरिए सदन को ठप करना चाहता है। दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जहां इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 114 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। वहीं इस पर कांग्रेस का आरोप है कि सदन में सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जा रही है, जबकि विपक्ष खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोका जा रहा है। माइक बंद करना, वक्ता बदला जाना और बिना चर्चा की कार्यवाही आगे बढ़ाना, इन सबको कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मान रही है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि सरकार उनके मुताबिक अमेरिकी ट्रेड डील और किसानों पर उसके असर जैसे मुद्दों से घबराई हुई है। So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen, but now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस स्पीकर पर क्यों भड़का है विपक्ष। दरअसल विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी को पूरा बोलने नहीं दिया गया। डोकलाम और चीन के मुद्दे पर सवाल उठाने के बाद उनकी बातचीत में रोक दी गई और सदन आगे बढ़ा दिया गया, जहां विपक्ष अब इसे आवाज दबाने की कार्रवाई बता रहा है। ऐसे में यही कारण है कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि यहाँ कांग्रेस की रणनीति उलझती दिख रही है, जहां समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के समर्थन में है, लेकिन पहल कांग्रेस से चाहती है, तो वहीं टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो अभी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में बने रहने की कोशिश है। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है। वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। बहरहाल ये टकराव अब किसी एक प्रस्ताव या एक कुर्सी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधी लड़ाई बन चुकी है बहस बनाम बहुमत, सवाल बनाम सत्ता और विपक्ष की आवाज बनाम सरकार की रणनीति की। ऐसे में अब देखना ये है कि सत्तापक्ष संवाद का रास्ता चुनता है या विपक्ष अविश्वास के जरिए सड़क से संसद तक संघर्ष को और तेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।